हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े। ये इसके अंतर्गत ये सेकंड वीडियो है। प्राथमिक आंकड़ों के दो स्रोत बताए थे, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पहले प्रत्यक्ष स्रोत। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वो सूचना देने वाले से संपर्क साधता है और अपने प्रश्नों के उत्तर आमने सामने बैठ करके उससे प्राप्त करता है। तो ये जो नवीन उपकल्पनाओं के निर्माण में इनका प्रयोग उपयोगी होता है। दूसरा है अवलोकन। अवलोकन क्या है? इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि शोधकर्ता स्वयं को उस सामाजिक घटना का अंग बनाकर प्रस्तुत करता है। मतलब उस घटना का स्वयं अध्ययन करता है और अवलोकन करके उससे आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास करता है। ये जो होते हैं दो प्रकार के अवलोकन, इसमें जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सहभागी अवलोकन और दूसरा असहभागी अवलोकन। सहभागी मतलब जिसमें दूसरे की हेल्प मिल जाए, और असहभागी मतलब जिसमें किसी की भी हेल्प ना मिले, वो स्वयं उस घटना को देखे और उसका अध्ययन करे और उससे आंकड़े प्राप्त करे। तीसरा है प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या होता है? इसमें डाक द्वारा प्रश्न सूची बना करके व्यक्ति के पास भेज दी जाती है और जो संबंधित व्यक्ति है वो उस सूची में से प्रश्न पढ़ करके उनके उत्तर यथासंभव देता है। और इससे जो है वो सूचना प्राप्त करने वाले के लिए या अनुसंधानकर्ता जो होता है उसको सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। वो जो भी आंकड़े एकत्रित करना चाहता है उन्हें वो प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्नावली भी दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचित प्रश्नावली और दूसरी होती है असंरचित प्रश्नावली। अब आता है चौथा, अनुसूची। अनुसूची के द्वारा भी प्राथमिक आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित कर लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि स्वयं जो होता है अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को बना करके और स्वयं उस व्यक्ति के पास जा करके प्रश्न पूछता है और उसके आंसर जो है वो अपनी सूची में लेता है। इस विधि से प्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं और इसीलिए ये सूचनाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं। और इस तरीके से प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं। जैसे नंबर 1, टेलीविज़न। टेलीविज़न में क्या होता है? टेलीविज़न इंसान देखता है और उसमें कुछ सामाजिक घटनाएं भी प्रसारित होती हैं या कुछ लोग विचार गोष्ठियाँ किया करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अनेक विद्वान अनेक विषयों पर अपने विचार प्रकट करते हैं तो या अपनी कुछ समस्याएं रखते हैं। तो इस प्रकार शोधकर्ता जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथ्यों का संकलन उसके द्वारा कर लेता है। और नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो पर भी समय समय पर प्रोग्राम आते हैं, कुछ घटनाएं, कुछ समस्याएं, संबंधित कार्यक्रम, वार्तालाप आदि आया करते हैं, प्रसारित हुआ करते हैं। तो शोधकर्ता इन सबको सुन करके ज़रूरत की सामग्री अपनी एकत्रित कर लेता है। और नेक्स्ट है समाचार पत्र। समाचार पत्रों से भी रेडियो की तरह ही कुछ समस्याओं का प्रसारण किया जाता है। इस प्रकार शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री प्राप्त कर लेता है। चलचित्र या सिनेमा ये जो होते हैं इनके द्वारा भी बहुत से वृत्त चित्रों का प्रसारण होता है, सामाजिक घटनाओं का प्रसारण होता है, संबंधित समस्याओं का प्रसारण होता है। तो इनसे क्या है, शोधकर्ता जो है वो प्राथमिक आंकड़ों को ये अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में संकलित कर लेता है। तो इस तरीके से ये कुछ स्रोत हैं जिनके द्वारा प्राथमिक जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भी किए जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी कर लिए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से खास तौर से इसका मानना ये है कि कोई भी चीज़ जो प्रसारित हो रही है उसका प्रसारित होने का उद्देश्य तो दूसरा है, लेकिन जो आंकड़े एकत्रित कर रहा है, जो अनुसंधान करता है, वो उसमें से अपने मतलब की चीज़ ग्रहण कर लेता है और उसको अपने अनुसंधान में या अपनी समस्याओं के समाधान में उसका
उपयोग कर लेता है। तो ये है अप्रत्यक्ष। इस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनसे कि आंकड़े एकत्रित करता है, अनुसंधान करता है। थैंक यू।